गूगल अर्थ प्रो सॉफ्टवेयर की मदद से किसी भी प्लॉट का बाउंड्री और क्षेत्रफल निकाला जा सकता है, बनाया जा सकता है। प्रायः गांव का जो प्लॉट होता है उसकी बाउंड्री अनियमित आकार का होता है, जिसके कारण इसके क्षेत्रफल या रकबा की गणना करने में काफ़ी असुविधा होती है। हम गूगल अर्थ प्रो सॉफ्टवेयर की मदद से किसी भी खेत या बगीचा या अन्य कोई प्लॉट का एरिया सुविधापूर्वक निकाल सकते हैं। इसके लिए क्या करना होगा कि सबसे पहले एक जीपीएस लेना होगा। आजकल प्रायः एंड्रॉयड मोबाइल में जीपीएस की सुविधा होती है। जीपीएस को ऑन कर देना है। जीपीएस को लेकर जिस खेत का या जिस प्लॉट का एरिया या रकबा की गणना करनी है या ज्ञात करना है, उस खेत के ठीक बीच में जीपीएस मोबाइल में ऑन करके खड़ा हो जाना है। मोबाइल या जीपीएस में एक रीडिंग आएगी, वो लॉन्गिट्यूड या लैटिट्यूड के टर्म में रहेगा, अक्षांश या देशांतर के रूप में वहाँ ये इंगित करता है। वहाँ हमें करना क्या होगा कि अक्षांश और देशांतर को डेसिमल डिग्री में लेना है। वो तो इसको अक्षांश और देशांतर को जीपीएस से या मोबाइल की मदद से डेसिमल डिग्री में रिकॉर्ड करना है। जब ये डाटा रिकॉर्ड हो जाएगा, इस डाटा को आप किसी कागज़ पर या पेन से लिख लें। यह प्रायः जीपीएस के द्वारा होता है या मोबाइल में जो जीपीएस है उसके द्वारा आता है। हम एक प्रैक्टिकल के द्वारा देखेंगे कि किस तरह से एक अज्ञात प्लॉट को पहले हम जानते हैं, उसको पहचानते हैं, फिर उसका क्षेत्रफल या रकबा या एरिया ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले गूगल अर्थ प्रो को ऑन करेंगे और हमें पहले से एक लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड जो हमने जीपीएस की मदद से या एंड्रॉयड मोबाइल की मदद से हमने पहले से ही ज्ञात कर रखा है, उसको हमने नोट कर लिया है कागज़ में। उससे हम पहले प्लॉट को सर्च करेंगे, एरिया को सर्च करेंगे, जिसका हमें क्षेत्रफल या एरिया या रकबा निकालना है। उसको इस प्लेटफॉर्म पर, गूगल अर्थ प्रो प्लेटफॉर्म पर पहले हम उसको सर्च करेंगे। तो यहाँ आप देखें सर्च लिखा हुआ है, यहाँ हम टाइप करेंगे, वही चीज़ टाइप करेंगे जो मोबाइल में या जीपीएस में हमें लॉन्गिट्यूड या लैटिट्यूड का डाटा मिला है। यह डाटा उस प्लॉट के ठीक बीच में खड़ा होकर के लेना है। हमारे पास जो डाटा है वो इस तरह से है जो हम यहाँ आपको टाइप कर रहे हैं। ये मेरा डाटा है। नॉर्थ और ई, ये नॉर्थ ये इंडिकेट करता है, नॉर्थ लैटिट्यूड को इंडिकेट करता है, और ई जो है लॉन्गिट्यूड को इंडिकेट करता है। नॉर्थ जो है लैटिट्यूड को इंडिकेट करता है। तो हमारा मोबाइल जो डाटा हमें दिया है, जो मोबाइल में इनबिल्ट जीपीएस है, वो जो डाटा हमें प्रदान किया उसमें हमने पाया है 26.02018 नॉर्थ। अब इसको कॉमा से सेपरेट करेंगे और 87.186511 ईस्ट लॉन्गिट्यूड, ये डाटा हमें जीपीएस या मोबाइल में इनबिल्ट
जो जीपीएस है जो खेत या जिस प्लॉट का एरिया निकालना है उसके बीच में खड़ा होकर ये एरिया, ये दोनों डाटा हमें मिला है। इसको ज्योग्राफिक कोऑर्डिनेट भी बोलते हैं। जहां आप खड़ा होते हैं, जिस पोजीशन पर होते हैं, आपकी पोजीशन वो बताता है। और ये आप फील्ड या खेत या जिसका भी आप एरिया निकालना चाह रहे हैं उसके ठीक मध्य में बीच में आप खड़ा हैं। तो इस तरह से एक डाटा है। तो हमें पहले ये डाटा मोबाइल में आया है और हमें पता नहीं है कि ग्लोब में हम कहाँ खड़ा हैं, इसलिए हम इसको यहाँ डाल करके देखेंगे ये है कहाँ हम। क्योंकि ये मोबाइल से आया है, जीपीएस से आया है, तो इसको सर्च करें। इस तरह से इसको जूम कर लेंगे। जूम करने के बाद ये हम देखते हैं कि इस प्लॉट के सेंटर का डाटा है। अब ये प्लॉट कहाँ है ये तो हमें पता नहीं, लेकिन जब मोबाइल से जिस प्लॉट के बीच में खड़ा होकर के हमने जीपीएस डाटा लिया, जो लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड के टर्म में रहता है वो दिया, और उसको हमने यहाँ सर्च किया, वो फील्ड हमें बता दिया। तो निश्चित रूप से ये फील्ड होगा, ये फील्ड होगा जो काफ़ी इरेगुलर टाइप का फील्ड है, और इसका एरिया निकालना है। कैसे निकालेंगे, इसको थोड़ा सा और जूम आउट कर देते हैं तो सुविधाजनक स्थिति में रहें। यहाँ इसमें जो टूल बार है, जो टूल्स है, यहाँ है ऐड पॉलीगॉन। इसको क्लिक करेंगे, ऐड पॉलीगॉन, और इसको डिजिटाइज करेंगे। पहले डिजिटाइज का मतलब है ट्रेस करेंगे। इसको ट्रेस करेंगे कैसे, इसे क्लिक करके लेफ्ट माउस का क्लिक करते हुए हमें इस तरह से इसकी बाउंड्री को जो बाउंड्री जैसी ही दिख रहा है उसको हम इस तरह से करते जाएंगे। हमें यहाँ परेशानी हो रही है क्योंकि ये दिख नहीं रहा है, तो इसको हम इस तरह से इसको डिलीट कर लें, थोड़ा सा डिलीट कर लें, वापस जाए। और यहाँ एक ऑप्शन आता है, वहाँ हम जो ये फील्ड वाइट कलर का जो फील्ड हो रहा है इसको हम लोग हटा दें ताकि हमें दिखे, प्लॉट बाउंड्री क्लियर दिखे। ये फील्ड जो आउटलाइन जो है यहाँ इसको हम हटा दें, सिर्फ आउटलाइन हम रखना चाहते हैं। तो अब आउटलाइन है, ये क्लियर है। अब हमें डिजिटाइजेशन में कोई परेशानी नहीं होगी। अब फिर यहाँ हम क्लिक करें, ये हम माउस को क्लिक करके इस तरह से डिजिटाइजेशन करते हैं जो प्लॉट बाउंड्री है, और अल्टीमेटली इसको इससे मैच करा देते हैं। ये मेरा प्लॉट बाउंड्री आ गया। जैसे ही हम पॉलीगॉन के थ्रू प्लॉट बाउंड्री निकालना शुरू करते हैं तो यहाँ एक हमारे पास पॉपअप आ जाता है, और पॉपअप में इस तरह से डिस्क्रिप्शन, स्टाइल, कलर, व्यू, अल्टीट्यूड, मेजरमेंट आ जाता है। तो हमें मेजरमेंट को क्लिक करना है, तो मेजरमेंट को क्लिक करेंगे। अब हमें एरिया निकालना है, तो स्क्वायर माइल में नहीं देखना है एरिया, हमें एकड़ में देखना है, कितना एकड़ है ये, या हेक्टेयर में देखना है। जो आप देख सकते हैं मीटर स्क्वायर, हेक्टेयर, स्क्वायर फीट, स्क्वायर यार्ड, स्क्वायर माइल्स, जिसमें आप देखना चाहें। तो हम एकड़ में इंटरेस्टेड हैं देखने के लिए, तो हम एकड़ में देखेंगे। तो हमें पता चला है कि 0.88 एकड़ का ये प्लॉट है। इस तरह से इसको आप सेव करके रख सकते हैं, ABCD कुछ भी सेव करके रख लें ताकि आपको पता चले कि हमने किस किस एरिया को, तो ये सेव कर लें। मान लीजिए ABC कुछ भी नाम दे दें, ये सेव कर दें। ये सेव कर दें तो ये आपको इस तरह से यहाँ सेव हो गया है। अब इस प्लॉट बाउंड्री को आप हटा भी सकते हैं, दूसरा प्लॉट बाउंड्री देख सकते हैं, फिर इसको ला सकते हैं। फिर कहीं कोई मिस्टेक्स हो गया तो यहाँ राइट क्लिक करें, प्रॉपर्टी आएगा, प्रॉपर्टी में जाकर के फिर आप देख सकते हैं कि आप वही डाटा है, वही एरिया है। यहाँ आप पर्टिकुलर प्लॉट बाउंड्री यदि इसका नाम जानते हैं तो प्लॉट बाउंड्री के नाम से आप इसको सेव कर सकते हैं। इसका कलर भी आप बदल सकते हैं, जैसे आप आउटलाइन के हम कलर बदल दें, रेड कर दें तो रेड कलर हो जाएगा। तो इस तरह से हम किसी अज्ञात प्लॉट का, अज्ञात खेत का, अज्ञात बिल्डिंग का यदि हमें लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड मिल जाए
तो उसका एरिया गूगल अर्थ प्रो की सॉफ्टवेयर को यूज करते हुए हम निकाल सकते हैं। गूगल अर्थ प्रो में सैटेलाइट इमेज रहता है जो आपकी खेत को दिखाएगा, उसकी बाउंड्री को दिखाएगा, और इसमें एरिया कैलकुलेट करने के लिए जीआईएस इनबिल्ट रहता है। जीआईएस मतलब ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, एक टेक्नोलॉजी है जो एरिया कैलकुलेट करने में हमें मदद करता है। तो पहले हमें सैटेलाइट इमेज दिखता है। तो इस तरह से हम देखें तो तीन चीज़ें हैं इसमें। सबसे पहले हमारे पास एक मोबाइल होना चाहिए जिसमें जीपीएस की सुविधा हो। उसको लेकर के हम प्लॉट बाउंड्री के बीच में खड़ा होंगे। प्लॉट जिस जो हमें मालूम नहीं है कि इसका एरिया क्या होगा, उसके ठीक बीच में खड़ा होंगे। हमें लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड जो डेसिमल डिग्री के रूप में होना चाहिए, अपने मोबाइल की सेटिंग में इस तरह से परिवर्तन करके इस डाटा को लिया जा सकता है। आप इसको नोट कर लें, फिर कंप्यूटर पर आएँ या आपको जो सुविधा है उस पर आएँ और यहाँ सर्च में जाएं और इस तरह से आप लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को टाइप करें और नॉर्थ और ईस्ट डालना ना भूलें। इस तरह से डालने के बाद जब आप सर्च करेंगे तो सर्च के रूप में इस तरह से आएगा। तो हमें पता चल गया कि हम किस प्लॉट बाउंड्री में खड़ा है। अब जब हम प्लॉट बाउंड्री में जहाँ खड़ा है उसकी बाउंड्री को ट्रेस करेंगे। ट्रेस मतलब डिजिटाइज करेंगे। तो कैसे करेंगे ट्रेस डिजिटाइज? यहाँ एक मेनू है, एक टूल है जो पॉलीगॉन टूल कहलाता है। इसको आप इसके ऊपर घुमाते जाइए, अंत में जहाँ से शुरू किए हैं वहाँ आ जाना है। इसके लिए पॉपअप विंडो खुला हुआ है। पॉपअप विंडो में कुछ सर्टेन चेंजेस कर सकते हैं, आउटलाइन ले सकते हैं, नहीं तो आपको डिजिटाइज करने में दिक्कत होगी। इस तरह से यहाँ मेजरमेंट में जा करके हमें एरिया मिल जाता है। तो बहुत ही सुविधाजनक है। बिना किसी सर्वेयर का, बिना किसी अमीन का आप अपने प्लॉट का एरिया सुविधापूर्वक निकाल सकते हैं, एक्यूरेसी के साथ निकाल सकते हैं और बहुत ही कम समय में आप इसको निकाल सकते हैं।